दोस्तों, आज हम मत्ती 7 और 6 वचन का अध्ययन करेंगे और उसका रहस्य और अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस प्रकार लिखा है। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोतियों को सूअरों के आगे न डालो, कहीं वे उन्हें अपने पैरों से रौंद न डाले और फिर मुड़कर तुम्हें न फाड़े। यह वचन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी। यह वचन प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है और गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपाए हुए हैं। इस वचन को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलू पर विचार करना होगा। नंबर 1, वचन का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पर पवित्र वस्तु, मोतियों, कुत्ते और सूअर जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनका अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है। पवित्र वस्तु यह परमेश्वर के वचन, सत्य, ज्ञान और धार्मिक शिक्षाओं को संदर्भित करता है। दोस्तों, मोती यह ईश्वरीय ज्ञान, अनमोल सत्य और आत्मिक आशीषों का प्रतीक है। दोस्तों, कुत्ते और सूअर यह उन लोगों का प्रतीक है जो परमेश्वर सत्य को तुच्छ समझते हैं, उसका अनादर करते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं। यीशु यहाँ यह सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर, सत्य और पवित्र शिक्षाओं को उन लोगों के सामने व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो उसकी कद्र नहीं करते और उसका अपमान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के सामने हमें परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के बारे में बताने से कोई लाभ नहीं, जो इसका अनादर करते हैं और कद्र नहीं करते हैं। नंबर 2, वचन का आध्यात्मिक रहस्य। परमेश्वर के वचन का सम्मान। यीशु ने यह स्पष्ट किया है कि परमेश्वर का वचन एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग सत्य को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि हम उन्हें बार बार सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं तो वे उसका उपवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका अनादर कर सकते हैं। विवेक और सतर्कता आवश्यक है। मत्ती 10 अध्याय 16 वचन में यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इस कारण सांपों के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। इसका अर्थ है कि हमें सुसमाचार प्रचार करते समय विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसे कब और कैसे परमेश्वर का सत्य साझा करना है या बताना है। यदि कोई व्यक्ति बार बार सत्य का उपवास करता है तो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं। अनमोल चीज़ों का अपमान न होने दें। जी हाँ दोस्तों, मोतियों को सूर्य के आगे डालने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने कीमती आध्यात्मिक ज्ञान को उन लोगों के सामने रख दे जो उसकी कद्र नहीं करते, तो वे न केवल उसे अस्वीकार करेंगे बल्कि हमारी भी हानि कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के सामने पवित्र वस्तु को, कीमती आध्यात्मिक ज्ञान को रखने से कोई फायदा नहीं। इसका एक उदाहरण बाइबल में मिलता है, जब हेरोदेस राजा के सामने यीशु चुप रहे, जो लूका 23:9 वचन में है। यीशु जानते थे कि हेरोदेस को सत्य सुनने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। नंबर 3, व्यावहारिक जीवन में वचन का उपयोग। जहाँ दोस्तों, सुसमाचार प्रचार में समझदारी। हमें हर किसी को परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार इसका अपमान करता है तो हमें विवेक से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अपने ज्ञान और समझ को सही स्थान पर साझा करें।
जी हाँ दोस्तों, अपने आध्यात्मिक अनुभव और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें उन लोगों से साझा करें जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपमान और उपहास से बचें। यदि कोई व्यक्ति लगातार धार्मिक विषयों का मजाक उड़ाता है तो हमें बहस में उलझने की बजाय चुप रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर स्वयं उसे मार्ग दिखाए। नंबर 4, बाइबल में अन्य संबंधित संदर्भ। नीति वचन 23 अध्याय 9 वचन। मूर्ख से बातें न करना, क्योंकि वह तेरी बुद्धिमानी की बातों को तुच्छ समझेगा। तीतुस 3 अध्याय 10 और 11 वचन। जो मनुष्य विरोध करता है उसे 1-2 बार चिता देने के बाद छोड़ दो, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य बिगड़ गया है और पापी होकर अपने ही दोषी ठहर चुका है। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सच में सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं। मत्ती 7 अध्याय 6 वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने आध्यात्मिक सत्यों और ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करने में सतर्क रहना चाहिए जो इसकी कद्र करते हैं। यदि हम अपने पवित्र ज्ञान को ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जो उसे तुच्छ समझते हैं, तो वे उसका अपमान कर सकते हैं और हमारे लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। हमें परमेश्वर की बुद्धि के साथ अपने जीवन में इस वचन को लागू करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही लोगों के साथ परमेश्वर का सत्य साझा करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।